हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैथ बाय रोहित में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों इससे पहले वीडियो में हम लोग ने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2 में दिए गए 3 प्रश्नों में से हम लोग तीनों प्रश्नों को बारी बारी से सोल्व किए थे, ठीक है। तो दोस्तों आज हम उससे आगे प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि प्रश्न संख्या 3 को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो क्या कहता है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों जो ये 3 संख्याएं दी गई है उसको हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसी तरह से दोस्तों हम लोग बारी बारी से एक एक करके क्वेश्चन को अभी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सोल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न को, यानी कि प्रश्न संख्या 1 को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ 12, 15 और 21, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको अभी हम लोग निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हल। अब दोस्तों हम लोग को एक एक करके तीनों संख्या को फैक्टर करना है, ठीक है, यानी कि गुणनखंड करना है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग वही करते हैं, ठीक है। बेसिक मेथड है सबसे गुणनखंड करना संख्या का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 12 को फैक्टर करेंगे, 12, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग को बता चुके हैं हम कि इकाई अंक अगर संख्या का एक सम संख्या हो या फिर 0 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। तो इसको हम लोग 2 से भाग देंगे। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, ठीक है। और 3 एक अभाज्य संख्या है तो 3 खुद से कटेंगे, यानी 3 1 से, ठीक है। अब दोस्तों इसका फैक्टर हो चुका है, 15 को हम लोग उसी तरह से करेंगे। अब जैसे कि दोस्तों इकाई अंक संख्या का 5 है, ठीक है। और हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जब भी दी गई संख्या का इकाई अंक या तो फिर 0 हो या तो फिर 5 हो, ठीक है, तो संख्या 5 से विभाजित होती है, ठीक है। तो संख्या को हम लोग 5 से विभाजित करेंगे, 5 तिया 15। अब फिर से 3 एक अभाज्य संख्या है दोस्तों, तो 3 खुद से ही कटेगी, 3 एका 3, ठीक है। तो उसी तरह से दोस्तों हम लोग 21 का भी फैक्टर करेंगे, 21। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट आप लोग को बताए थे 3 से कटने का नियम, ठीक है। वैसे तो ये संख्या 7 से विभाजित हो रही है, लेकिन हम आप लोग को बताए थे कि 3 से कोई संख्या कब कटती है, ठीक है। जब भी दी गई संख्या का जोड़ अगर जो संख्या मिलती है हमें वो 3 के टेबल में आती है तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है, ठीक है। तो इस संख्या का जोड़ 3 मिल रही है, ठीक है, और 3 के टेबल में आती है, यानी कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है। 3 सत्ते 21 और 7 जो है दोस्तों अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो 7 को 7 से ही भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 एका 7। तो जैसा कि दोस्तों तीनों संख्या का हमने फैक्टर कर लिया है, अब हम लोग निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एलसीएम 12, 15 और 21 का, ठीक है। 12, 15 और 21 का बराबर। अब दोस्तों जैसा कि आप लोग को हम बता चुके हैं कि एलसीएम निकालने के लिए हम लोग को दोनों संख्या में कॉमन देखना पड़ता है, ठीक है, तीनों संख्या में, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग करेंगे, अभी कॉमन निकालेंगे कि देखेंगे तीनों फैक्टर में कौन सी संख्या कॉमन हम लोग को मिल रही है, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, ठीक है। तो 2 तो कॉमन नहीं आएगी, ठीक है। अब 3 को देखते हैं, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो हमारी संख्या है जो कॉमन निकल रही है वो 3 है, तो 3 को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों कि अब कोई संख्या कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को क्या बताया था दोस्तों कि एलसीएम में जो संख्या कॉमन होती है उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है, और जो संख्या कॉमन नहीं होती है उसको हम लोग बारी बारी से लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग 3 को लिखे क्योंकि 3 कॉमन था, ठीक है। अब हम लोग 2 को लिखेंगे, 2 गुना ये 2 को 2 गुना 5 गुना और ये 7, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों अब हम लोग को इस संख्या को गुना कर देना है, ठीक है, और हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों चलिए गुना करते हैं। 7 5 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140 और 140 तिया 14 तिया 42 यानी कि 420, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो हमें एलसीएम प्राप्त हुई वो 420 है, ठीक है। अब उसी तरह से दोस्तों हम लोग को निकालना है एचसीएफ संख्या का, ठीक है। तो चलिए यहाँ ले लिखते हैं एचसीएफ किसका किसका 12 15 और 21 का, ठीक है। तो उसी तरह से दोस्तों सबसे पहले हम लोग को एचसीएफ में भी बस कॉमन देखना पड़ता है, ठीक है। एचसीएफ में बस हम लोग को कॉमन देखना पड़ता है बस, ठीक है। तो तीनों संख्या में जैसे कि हम लोग क्या कॉमन निकाले दोस्तों 3, ठीक है। तो यही इसका हो गया दोस्तों एचसीएफ 3, क्योंकि दोस्तों एचसीएफ में क्या होता है कि एचसीएफ में हम लोग सिर्फ कॉमन को लेते हैं, ठीक है। जो संख्या कॉमन नहीं होती है उसको हम लोग नहीं लिखते, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों इसका एलसीएम जो आया वो 420 और जो इसका एचसीएफ आया दोस्तों वो 3 है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो अब उसी तरह से दोस्तों अब अगले प्रश्न को यानी प्रश्न संख्या हम लोग 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ एक लाइन खींचते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 2, ठीक है। 17 23 और 29 को, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग हल। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो तीनों संख्याएं दी गई है, ठीक है, जो तीनों संख्याएं दी गई है वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है दोस्तों। यानी प्राइम नंबर कहने का मतलब दोस्तों अभाज्य संख्या, ठीक है। और अभाज्य संख्या का क्या होता है दोस्तों एलसीएम, दोस्तों अभाज्य संख्या का, ठीक है। अभाज्य संख्या वो होती है दोस्तों जो खुद से ही कटती है, ठीक है, किसी और संख्या से नहीं कटती है, ठीक है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या का एलसीएम निकालने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना होता है दोस्तों, बस इन अभाज्य संख्याओं का मल्टीपल ही हमारा एलसीएम होता है, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब है दोस्तों अभाज्य संख्या निकालने के लिए हम लोग को जो अभाज्य संख्या दी गई है उसको बस तीनों संख्या को गुना कर देने पर ही हम लोगों को एचसीएफ प्राप्त हो जाती है, एलसीएम प्राप्त हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों जैसे कि इस संख्या को हम लोग तीनों को अगर गुना कर देंगे तो वो सीधा हम लोग को एलसीएम प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम लोग आप लोग को थोड़ा समझा रहे हैं क्योंकि, तो हम लोग एक एक करके इसको भी फैक्टर करके देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये अभाज्य संख्या है तो फैक्टर नहीं होगी, ठीक है, बस खुद से ही कटेगी। जैसे कि दोस्तों 17 का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं, ठीक है, तो ये 17 से ही कटेगी एक बार में, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि 17 का 17 एक बार में कट रही है, ठीक है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। उसी तरह से दोस्तों 23, ठीक है, 23 भी एक प्राइम नंबर है दोस्तों। 23 को भी हम लोग को 23 से ही विभाजित करना होगा, ठीक है। तो 23 का 23 इसका भी हो गया दोस्तों फैक्टर, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग 29 का, ठीक है, 29 को भी यहाँ लिखेंगे। 29 भी एक प्राइम नंबर है, इसको भी हम लोग 23 से ही देना 29 से ही देना पड़ेगा। 29 का 29। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो प्राइम नंबर है, जो अभाज्य संख्या है, वो उसका जब हम लोग फैक्टर किए तो वो संख्या खुद से ही एक बार में कटती है, ठीक है। तो अब क्या करना होगा दोस्तों, हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वो लोग एलसीएम 17 23 और 29 का, ठीक है, बराबर। क्योंकि दोस्तों यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि एलसीएम हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है। जो संख्या तीनों में कॉमन है उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ 17, यहाँ एक अलग संख्या है, यहाँ भी एक अलग संख्या है, यहाँ भी एक अलग संख्या है। तो जो संख्या कॉमन होती है उसको हम लोग लिखते हैं एलसीएम में, और जो संख्या कॉमन नहीं होती है उसको हम लोग बारी से लिख देते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ तो एक कॉमन दिख रही है, ठीक है, एक तो कॉमन होती ही है, तो एक को हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों इस संख्या में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो कॉमन नहीं है वही संख्या को आपस में गुना कर देंगे, यानी कि 17 गुना 23 गुना 29, ठीक है। तो दोस्तों अब इस संख्या को हम जब गुना करेंगे तो हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए संख्या को अभी हम लोग थोड़ा सा एक साइड पेपर में ही गुना करते हैं, ठीक है।
एक पेपर में हम लोग इसको गुना करते हैं। तो दोस्तों संख्या को हम लोग लिखेंगे 17 गुना 23। पहले इन दोनों संख्या को हम लोग गुना करते हैं। 7 या 21 का 1, हाथ में 2, 3 का 3, 2 5, 7 दूना 14 4, हाथ में 1, 2 का 2 और 1 3, ठीक है, 9 3। अब इस संख्या को दोस्तों हमको गुना करना है 29 से, ठीक है। तो इसको करेंगे हम लोग 29 से गुना। तो 9 का 9, 9 9 81 का 1, हाथ में 8, 9 9 3 27, 27 8 35, ठीक है, 35 का 35 लिखेंगे हम लोग। फिर 2 1 का 2, 2 9 18 का 8, हाथ में 1, 2 3 6 और 1 7, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको हम लोग जोड़ देंगे। 9 3 8 5 13 का 3, हाथ में 1 और 1, ये हो जाएगा 7 3 10 और 1 11। यानी कि दोस्तों जो हम लोग को जो एलसीएम प्राप्त होती है गुना करने पर वो 11,339, ठीक है। ये दोस्तों हो गया हमारा एलसीएम, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों अब हम लोग निकालेंगे संख्या का एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ 17 23 और 29 का, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एचसीएफ में हम लोग सिर्फ कॉमन संख्या को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ तो कोई संख्या कॉमन नहीं है, बस एक ही यहाँ कॉमन हम लोग को दिख रही है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों इसका एचसीएफ एक ही हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा एलसीएम और ये हो गया हमारा एचसीएफ, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अब हम लोग उसी तरह से बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है, यानी कि प्रश्न संख्या 3 पे। तो जैसा कि दोस्तों हम उसी तरह से यहाँ प्रश्न को लिख दिए, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग हल। अब उसी तरह से 8 को हम लोग फैक्टर करेंगे, ठीक है। 8 एक सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित होगी। 2 चौके 8 और 2 दूना 4, ठीक है। और ये 2 है वो खुद से एक बार में कटेगी, 2 1 का 2, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों 9 का भी हम लोग फैक्टर करेंगे। 3 3 9 और 3 से 3 एक बार में, 3 1 का 3, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग 25 का करेंगे फैक्टर। क्योंकि दोस्तों 25 का जो इकाई अंक है वो एक यानी कि 5 है, ठीक है। तो ये संख्या 5 से ही विभाजित होगी, ठीक है। तो 5 बचे 25 और 5 से 5 एक बार, ठीक है, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। तो दोस्तों अब हमने तीनों संख्या का जो है फैक्टर कर लिया है। अब हम लोग निकालेंगे संख्या का एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम किसका किसका 8 9 और 25 का, ठीक है। 8 9 और 25 का, ठीक है, बराबर। तो दोस्तों अब हम लोग को उसी तरह से देखना है कि तीनों संख्या में, तीनों फैक्टर में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, ठीक है। तो 2। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इन तीनों फैक्टर में कोई भी संख्या हमें कॉमन नहीं मिल रही है, ठीक है। और जब कॉमन नहीं मिलती है दोस्तों तो हम लोग सभी संख्या को बारी बारी से एक एक करके लिख देते हैं और उसको गुना करते हैं, ठीक है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो जैसे कि दोस्तों हमने संख्या को लिख दिया है। अब इन संख्याओं को गुना करने पर हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए संख्या को हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24, 24 दिया 72, ठीक है दोस्तों। जब 72 को हम लोग 25 से गुना करेंगे दोस्तों, जब 72 को हम लोग को 25 से गुना करना है, ठीक है। 72 को हम लोग गुना करना है 25 से, 72 गुना 25, ठीक है। 25 दूना 50 का 0, हाथ में 5, 25 सत्ते दोस्तों होता है 175, ठीक है। 25 छक 150, 25 सत्ते 175, 175 और 5 180, 180। यानी कि दोस्तों जो हमें एलसीएम जो हमें प्राप्त हुई वो 1800 प्राप्त हुई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। उसी तरह से दोस्तों हम लोग लिखेंगे एचसीएफ 8 9 और 25 का, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बराबर। अब दोस्तों उसी तरह से देखेंगे हम लोग संख्या का कॉमन, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई भी संख्या हम लोग को कॉमन नहीं मिली, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का एचसीएफ 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एचसीएफ में क्या होता है दोस्तों कि जब
संख्या में कोई भी संख्या, फैक्टर में कोई भी संख्या अगर कॉमन नहीं मिलती है तो HCF उसका एक ही हो जाता है, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन में भी हम लोग जब प्रश्न को सॉल्व किया दोस्तों तो उसका HCF एक ही आया था, ठीक है, क्योंकि उसमें भी कोई संख्या कॉमन नहीं थी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा LCM आया वो 1800 और HCF आया वो 1, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने प्रश्न संख्या 3 के तीनों प्रश्न को एक साथ सॉल्व किया, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, ठीक है। और उसमें हम लोग अगले प्रश्न को यानी कि प्रश्न संख्या 4 और 5 को दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक, ठीक है। और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।